नमस्कार दोस्तों। पीपी हिंदी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो चैप्टर होगा वो होगा 7वीं कक्षा का बसंत बुक से और चैप्टर नंबर 10 खान पान की बदलती तस्वीर। तो ये मेरा नया चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आने वाले हर नए वीडियोस आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। खान पान की बदलती तस्वीर। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिलेंगे। फास्ट फूड, जो कि तुरंत भोजन है, का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। मतलब जो फास्ट फूड हम देखते हैं रास्ते के साइड में, वो भी उसका चलन भी बहुत अच्छे से चला है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसे कई चीज़ें शामिल है। अगर हम देखें तो इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसे कई चीज़ें इसमें शामिल होते हैं। हम देख सकते हैं उड़ीसा में जैसे कि समोसा हो, बड़ा हो, या जैसे उड़ीसा या कटक शहर का सबसे मतलब पॉपुलर खाना है दही बड़ा, आलू दम, ये भी उसमें आता है। ये सब फास्ट फूड है। और ऐसे कई तरह के होते हैं। चिकन कॉटलेट होता है, नॉन वेज से रिलेटेड, वेज से रिलेटेड होते हैं, रोल होता है, वो सब फास्ट फूड में आते हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज़ नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। अगर हम देखें तो एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक जो सीमित रहता था चाइनीज़ नूडल्स, अब संभवतः किसी के लिए भी अजनबी रहा ही नहीं। तो पहले पैराग्राफ में क्या कहा गया है? इडली, डोसा, बड़ा, सांभर ये सब साउथ इंडिया के ही खाने हैं। दक्षिण भारत में ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है। आंध्र प्रदेश जाओ, कर्नाटका जाओ, केरला जाओ, तेलंगाना को भी जाओ, तमिलनाडु को जाओ, ये खाने हमको कई हद तक ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ब्रेकफास्ट में हम ये खाना सबसे ज़्यादा देखते हैं। सुबह सुबह उठ के लोग सबसे ज़्यादा वहाँ खाते हैं। यहाँ का थोड़ा अलग है, यहाँ थोड़ा लाइट खाना खाते हैं, लेकिन वहाँ पर यही सब खाना वो सुबह खाते हैं। कहाँ पर? दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया में। कहीं भी जाओ, विशाखापट्टनम जाओ, बेंगलोर जाओ, हैदराबाद जाओ, चेन्नई जाओ, कहीं भी ऐसी जगह जाओ, विजयवाड़ा जाओ, या कोई भी ऐसा जगह आंध्र प्रदेश का हो, तेलंगाना का हो, या कर्नाटका का हो, केरला का हो, कहीं भी जाओ, ये खाना तुमको हर साल, हर दिन, हर जगह मिलेगा। लेकिन अभी ये जो सब खाने हैं, ये साउथ इंडिया के ही खाने हैं, लेकिन अभी साउथ इंडिया तक ही सीमित नहीं है। पहले ये सिर्फ साउथ इंडिया में मिलते थे, लेकिन आज के ज़माने में अगर हम देखें कई सालों से ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है। मतलब अभी दिल्ली, मुंबई, पंजाब, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, या तो कहीं भी ऐसे जो राज्य हो गए जो नॉर्थ में है, बड़े बड़े शहरों में भी अब ये सारे खाने आसानी से मिल रहे हैं। मतलब कह सकते तो पूरे देश में आपको ये खाने मिल जाएंगे। अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। मतलब जो ढाबा संस्कृति जो अब चल रहा है, हम कई ढाबा देखते हैं, जैसे विजय ढाबा है यहाँ पर एक, वो कटक में, कटक भुवनेश्वर के बीच में आता है। जैसे कई सारे ढाबा है, हर जगह हर शहर में एक ढाबा है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। अगर आप अभी कहीं पर भी हो, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग जो होते हैं वो आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड, तुरंत भोजन जो मतलब हिंदी में उसको कहा जाता है, का चालन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। मतलब फास्ट फूड का भी जो मतलब चालन है वो भी अब बड़े शहरों में खूब बढ़ गया है। रास्ते के साइड में, आपके घर के साइड में आप देख सकते हैं गुपचुप, पानी पूरी, ये भी सब फास्ट फूड में जाता है।
बर्गर, नूडल्स जैसे कई चीज़ें इसमें शामिल होते हैं। चाइनीज़ नूडल्स, ये याद रखो, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, जो कुछ लोगों तक सीमित रहता था, अब हर किसी के लिए ये अजनबी रहा ही नहीं। मतलब अब हर कोई इसको खा सकता है। आया समझ में? 2 मिनट नूडल्स के पैकेट बंद रूप से तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। मतलब जो 2 मिनट्स नूडल्स है, उसके पैकेट बंद जो रूप होता है, चाहे वो मैगी हो, पी नूडल्स हो, या कोई भी ऐसा मतलब हो, चिंग्स नूडल हो, जो आपके ब्रांड्स है, उससे तो कई लोग अब परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। तब 2 मिनट नूडल्स के पैकेट बंद रूप से कम बच्चे बूढ़े अभी सभी परिचित हो चुके हैं। और नमकीन के कई स्थानीय प्रकार जो अभी भले ही मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप, अंकल चिप्स, कुरकुरे, या कई कई तरह के ऐसे चिप्स है जो आजकल हम दुकान में देखते हैं, वो सब तेज़ी से घर घर में अपनी जगह अब बनाते जा रहे हैं। गुजराती ढोकला गाठिया, ये सब याद रखो। ढोकला गाठिया कहाँ का है? गुजराती का। अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। और बंगाली मिठाइयों की केवल रसभरी चर्चा ही नहीं होती, वह कई शहरों में पहले की तुलना से अधिक उपलब्ध है। पहले जो नहीं होते थे वो अब हर जगह उपलब्ध हो रहा है। हर स्टेट में भी आप देख सकते हो उड़ीसा के रेस्टोरेंट होते हैं, यहाँ भी साउथ के रेस्टोरेंट होते हैं, चाइनीज़ के रेस्टोरेंट होते हैं, तो खाने आसानी से मिल सकते हैं। और दूसरे देश के भी खाने जो है वो अब आपको आसानी से अपने घर के पास भी मिल जाते हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं। ये भी जो मैं बोल रहा था, यानी स्थानीय व्यंजनों के जो साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान जो होते हैं, मतलब अपने जगह जो खाने होते हैं, हमारा क्या होता है, भात होता है, दाल होता है, या पखाड़ा जो बोलते हैं, ये तो हमारा है। लेकिन अब दूसरे स्टेट के दूसरे, जैसे होता है क्या बोलते हैं वो, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पाव हो, साउथ का इडली बड़ा सांभर डोसा, या दिल्ली का दही भल्ला। हमारे यहाँ दही बड़ा है, उनका दही भल्ला है दिल्ली में, ये याद रखना। तो ऐसे चीज़ें होते हैं। और किसी तरह छोले भटूरे भी होते हैं। और ये अभी हर जगह मिल जाता है आपको, हर जगह। अगर आप साउथ इंडिया के खाने खाना चाहते हैं तो साउथ इंडिया में तो आपको मिलेगा ही, दिल्ली में भी आपको मिल जाएगा, उड़ीसा में भी मिल जाएगा। और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। और अगर देखें तो मध्यम वर्गीय जीवन में भी भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। कुछ चीज़ें और भी हुई है, मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी। कुछ चीज़ें और भी हुई है, मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी। मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड होते थे वो पहले केवल साहबी ठिकानों तक ही सीमित थी, वहाँ कस्बों तक पहुँच चुकी है। मतलब आप कहाँ तक पहुँच चुकी है, इसको एमसीक्यू में याद रखो, एमसीक्यू में आ सकता है। वह कस्बों तक पहुँच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है। और इसी तरह लाखों करोड़ों भारतीय घरों में ये नाश्ते के रूप में अब सेकी जा रही है। खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी है। मतलब अगर हम देखें तो खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति सबसे अधिक प्रभावित, अगर कोई मतलब प्रभावित हुए है तो वो नई पीढ़ी ही है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है। मतलब पहले के जो स्थानीय व्यंजन होते थे उनके बारे में जो नई पीढ़ी होते हैं, पर कोई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। मतलब वो पहले जो व्यंजन होते थे, यानी कि जो फूड आइटम्स, बेवरेजेस होते थे, उसके बारे में वो ज़्यादा जानते नहीं। लेकिन अभी जो नए नए आ गए, जैसे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, कितने तरह के मतलब अभी आइटम्स है, चिकन लॉलीपॉप या कुछ भी हो, उस बारे में आज के जो जनरेशन है वो सब जानते हैं। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। अगर हम देखें तो स्थानीय व्यंजन जो है वो भी अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं।
बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में तो बड़ी ज़रूर है। मतलब अगर देखें तो मुंबई की जो पाव भाजी है और दिल्ली के जो छोले कुलचों की दुनिया है वो पहले की तुलना में अब काफ़ी बड़ा हो चुका है। पहले ज़्यादा नहीं होता था लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में ये छोटी हुई है, लेकिन अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में ये अब छोटी हो गई है। जानकर ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही। मतलब जानकर भी ये बताते हैं, मतलब जो जानकार होते हैं वो ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के जो पेठे नमकीन थे अब उनमें वो बात कहाँ रह गया। यानी जो चीज़ें बची भी हुई है उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा है। मतलब जो चीज़ें अभी बचा हुआ है उनकी गुणवत्ता में भी अब वो फ़र्क है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। तब पहले अगर देखें तो मौसम और ऋतुओं के अनुसार जो फलों खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बनाए जाते थे उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई। मतलब अब कौन ही इतना रुचि दिखाता है इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। पहले के ज़माने में जो गृहिणी होते थे घर के वो तो सब कुछ कर लेते थे, काफ़ी मतलब सहनशीलता के साथ सब कुछ करते थे। लेकिन आजकल के ज़माने में जो इतने सारे अगर हम देखें मशीन्स आ गए हैं, 2 मिनट भी नहीं लगते सब कुछ छिलके करने में। प्याज काटने का भी आजकल मशीन आ गया है, ऑनियन कटर बोलो कुछ भी, तो उसको सब अब 1-2 मिनट में ही काट के उसको तैयार कर देते हैं। चाहे वो गाजर हो, चाहे वो सेब हो, चाहे वो टमाटर हो, हर एक चीज़। लेकिन पहले सब कुछ हाथ से काटते थे। पहले उतना मतलब एडवांस तो था नहीं। तो आया समझ में ये सब आपको। यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं। अगर हम देखें तो स्थानीय व्यंजनों में अभी कमी आई है, आ तो गई है कमी, लेकिन दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ों तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती है। मतलब जो व्यंजन की पुस्तिका है, मतलब जो रेसिपी के बुक्स होते हैं, कैसे रेसिपी बनाए जाते हैं, अब तो यूट्यूब में आ रहे हैं। तो इसी तरह जटिल प्रक्रियाओं वाली जो चीज़ें होती हैं, ज़्यादा मतलब उसमें खाना बनाने के लिए ज़्यादा ही मतलब मसाला या नमक या किसी तरह के जो इंग्रेडिएंट्स उसके लिए ज़रूरत होते हैं, जो सब साधन उसके लिए ज़रूरत होते हैं एक खाना बनाने के लिए, कितना तेल पड़ेगा, कितना नमक पड़ेगा, या कितना हम इसमें मिर्ची डालें, कितना स्पून हम इसमें नमक डालें, चीनी डालें, या कैसे बन के क्या, चाहे वो बिरयानी हो, किसी भी तरह का कोई भी खाना हो, तो उसके लिए वो व्यंजन के पुस्तिकाएँ लेकर उसको देख के ही बनाते हैं। जैसे बहुत से किताबें मिलते हैं, लेकिन अब तो यूट्यूब से ही देख के सब बना लेते हैं। इसके कई चैनल्स भी है, जैसे कि मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे बनाने वाले शेफ्स होते हैं। तो ये सब होते हैं आज के टाइम में। अगर ऐसा कोई मतलब बहुत ही पॉपुलर अगर शेफ़ होगा इंडिया का, तो उसका नाम भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। मुझे अभी उतना याद तो नहीं आ रहा है। संजीव कपूर कोई शायद एक है, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में इसको कंफर्म करके बोल लीजिए। अब शहरी जीवन में जो भाग भाग है उससे देखते हुए यहाँ स्थिति स्वाभाविक ही लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों की कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया। मतलब अभी जो जैसे हम प्याज का देखे, आलू का देखे, जो इतना मतलब आसमान को छूने वाले उसके जो दर बढ़ गए हैं, पैसे जो बढ़ रहे हैं उसके, तो इसलिए अब लोग ज़्यादा खरीदते भी नहीं हैं। काफ़ी खानों में ऐसा है। ये तो चलो प्याज और आलू तो रोज़ का मतलब हर किसी के घर में चलता है, इसको हम क्या ही बोले। पैसे ज़्यादा हो या कम, लोग तो इसे खरीद के खाएंगे ही, क्योंकि ये रोज़ का है। पर कुछ चीज़ें इतने मतलब उसके पैसे इतने बढ़ गए कि अब लोग उसे ख़रीदना ही नहीं चाहते। मतलब धीरे धीरे उसको अब खाना बंद कर रहे हैं। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। मतलब जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार सोचेगा ही नहीं। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इससे अपने सकारात्मक पक्ष भी है।
गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियाँ उपलब्ध है। चाहे वो मैगी हो, 2 मिनट में बन जाता है। मतलब अब उनके पास ऐसे भी खाने हैं जो जल्दी बन सकते हैं, 3-4 मिनट में, 5 मिनट में। जैसे कि अभी मैंने कहा मैगी, ये तो बहुत जल्दी बन जाएगा। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है। मतलब आजकल की जो नई पीढ़ी, नई जनरेशन है, उनको भी देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिल गया है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में। क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों को जो एक नया दर हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के बच्चों के टिफ़िन डिब्बे खुलते हैं। मतलब दोपहर को टिफ़िन के वक्त जब बच्चों की टिफ़िन डिब्बे खुलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन कोशिश करिएगा उसको पेशेंस के साथ पढ़ने के लिए। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर इस दृष्टि से अगर देखें तो खान पान की जो नई संस्कृति है, उसमें हमें राष्ट्रीय एकता के लिए भी नई बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित हो गए, मतलब ये तभी काम कर सकता है अच्छे से, जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मतलब अगर हम दूसरी चीज़ों में ध्यान देंगे तभी ये बीज जो है वो मजबूत होगा। जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे, मसलन हम उस बोली बानी, भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। याद रखो, क्या कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है? एथनिक कहकर उसे पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। मतलब ऐसे जो स्थानीय व्यंजन होते हैं केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ में छोड़ नहीं देने चाहिए। 5 सितारा होटल यानी कि 5 स्टार होटल, 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहे, पर घरों बाज़ारों में गायब हो जाए तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। अगर ये 5 स्टार होटल्स में मिलता रहेगा तो ठीक है, मिलते रहेगा, वो भी कभी कभार, हमेशा नहीं। अगर घरों बाज़ारों से गायब हो जाए तो फिर ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अगर ये घर से भी गायब हो जाए, हर घर से अगर ये गायब हो जाएगा तो कैसे लगेगा? अच्छी तरह बनाई पकाई गई पुड़िया, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से गायब हो रही है। मतलब जो अच्छी तरह बनाई पकाई गई पुड़ियाँ हैं, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी है, अब बाज़ारों से वो गायब हो रही है, धीरे धीरे हो रहा है। पहले तो बहुत खाते थे हम भी बचपन में, 15-20 साल पहले काफ़ी मिलते थे, हर जगह मिलता था। अब कितना मिलता होगा? मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी आज कहाँ मिलते हैं? मतलब हाँ, रास्ते के साइड में मिलते, पर कितने ही मिलते होंगे। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। मतलब उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ में जो मतलब व्यंजन थे उसकी भी दुर्गति हो रही है। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। पहले जो आम तौर पे मिल जाते थे उत्तर भारत के जो खाने थे, वो अब खास दुकानों में भी तलाशा जाता है। यहाँ भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है। मतलब आधुनिक युग के हिसाब से हमने ऐसे कई खानों को छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली है। मतलब पश्चिम के नकल यानी कि वेस्टर्न कल्चर को कॉपी करके हमने ऐसे कई खाने अभी अपना लिए हैं जो स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमें बहुत अनुकूल नहीं है। चाहे वो बर्गर हो, पिज़्ज़ा हो, या किसी तरह का भी खाना हो जो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए, मतलब तुम्हारे मोटापे यानी तुम्हारे शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है। ज़्यादा तेल वाले जो खाने हो, ये सब अच्छे नहीं होते। अगर ज़्यादा वेजिटेबल्स खाओगे, ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स ही मतलब खाते रहोगे, तो तुम हमेशा के लिए स्वस्थ रहोगे। आँखें भी सही रहेगा, तबीयत भी हमेशा सही रहेगा। लेकिन अगर वही तेल वाले खाना खाओगे, जैसे कि फास्ट फूड, जंक फूड, तो यही होता रहेगा।
जो अब तक अक्सर होता रहा है। तो आया समझ में? हो यहाँ भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हमें कई बार चीज़ों को असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। कई बार हम अलग स्वाद या असली स्वाद जो होता है ये मिश्रित संस्कृति में हम नहीं ले पाते। अक्सर प्रीतिभोजों और पार्टियों में एक साथ ढेर चीज़ें रख दी जाती है और उनका स्वाद गड़बड़ हो जाता है। अक्सर हम देखें तो जो शादियों के पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, कोई भी तरह के जो पार्टी होते हैं अपने घर में आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पर एक साथ ढेर चीज़ें रख देते हैं। मतलब एक साथ ही वो काफ़ी खाने को रख देते हैं, अलग अलग नहीं रखते, एक साथ मिला के एक टेबल में रख देते हैं। तो इसको खाओ फिर उसको खाओ, ऐसे खाने से मतलब स्वाद बिगड़ जाता है, ये तो तिलमिल आ जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो हम एक खाने का जो उसका एक्चुअल जो टेस्ट होता है वो हम पहचान नहीं पाते। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ों चुनने का अवसर देती हैं, हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। मतलब हम एक ही प्लेट में कई तरह के मतलब खाना खाने को हम सोचते हैं और फिर जो विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन है उसको भी हम अब परोस लेते हैं। मतलब आज के ज़माने में तो कुछ भी हो सकता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। इसलिए खान पान का जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यह और अधिक विकसित होने वाली है, उस तरह तरह से जांचते रहना भी जरूरी है। तो इसके लेखक है प्रयाग शुक्ल। उम्मीद है आपको ये सब समझ आ गया होगा। यही तक था ये चैप्टर। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर इसके क्वेश्चंस भी अगर मिलेंगे तो मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।